जय विज्ञान बच्चों। आज का जो पाठ है वो है भारत के नृत्य, पाठ 16 परिवेश से लिया गया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ बता दें। भारत की शास्त्रीय नृत्यों में आप जानते ही हैं, नृत्य शैलियों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और हर प्रांत में अलग अलग तरीके के, मतलब हर राज्य में अलग अलग तरीके के नृत्य होते हैं और उन नृत्य का नाम भी अलग होता है। तो आपने कथक नाम तो सुना होगा। कथक का जन्म उत्तर भारत में ही हुआ। यह प्राचीन शैली है जो कहानियों को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। अधिकतर कलाकार इसमें कृष्ण की लीलाओं का मंचन करते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं। कथकली केरल का नृत्य है, दुनिया भर में ये प्रसिद्ध है। और एक कथक होता है, कथक जो है उत्तर भारत का है और कथकली है केरल का, जो जिसको हम दक्षिण भारत बोलते हैं। तो कथकली जो है केरल का नृत्य है। इसमें भी कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसके नर्तक मुकुट, आभूषण और उभरे हुए परिधानों से सज्जित होते हैं। मतलब इसके जो नर्तक होते हैं, जो डांस करते हैं, वो लोग भारी भारी मुकुट और आभूषण यानी कि वस्त्र पहनते हैं। और उसके बाद आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी एक नृत्य होता है। यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। यह कला मंदिरों में विकसित हुई, जिसे पहले केवल पुरुष किया करते थे। उसके बाद है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रमुख नृत्य है, जो देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। तो बच्चों, अब चित्र को अभी है, हम पाठ को इस तरीके से पढ़ते हैं। कक्षा में चहल पहल का वातावरण है। तभी कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती है, जिस आप चित्र में इस तरीके से देख सकते हो। तो अध्यापिका जो है बात करती है, बोलती है, बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है, अर्थात एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को किसी ना किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। और वो कहती है सभी बच्चों को किसी ना किसी कार्यक्रम में तो भाग लेना ही है। इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण है भारत के प्रमुख नृत्य। मतलब जो मेन टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख नृत्य। तो अंशिका प्रसन्नता से, मतलब खुशी होकर, जो वहाँ की छात्रा है वो खुश होकर, हाँ मैम, मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। आप देख सकते हो किस तरीके से बात कर रही है वो। हाँ मैम, मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो नृत्य ही करूँगी, मतलब डांस करूँगी। अध्यापिका बोली, अंशिका, क्या तुम बता सकती हो कि भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो अंशिका बोली, जी मैम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम, ये सब नृत्यों के नाम हैं। तो अध्यापिका बोली, शाबाश अंशिका, इसके अतिरिक्त भी हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग तरह की नृत्य शैलियाँ हैं। तो सब बच्चे बोलते हैं, मैम, आज हमें कुछ नृत्यों के बारे में बताइए ना। तो अध्यापिका बोली, ठीक है, तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था। मतलब हमारे जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनका आरंभ मतलब शुरुआत। आरंभ का अर्थ यहाँ पर क्या है? शुरुआत। उनकी जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण भारत से हुई थी। तो रोहित बोलता है, मैम, भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से ही है। तो वो बोलता है कि भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से है, तो इसके बारे में भी हमें समझाइए। तो अध्यापिका बोलती हैं, बच्चों, इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इस नृत्य शैली में पैरों को लयबद्ध तरीके से ज़मीन पर पटका जाता है। इसमें लयबद्ध मतलब लयबद्ध तरीके से उसको
ज़मीन पर पटका जाता है, यानी कि सुर के साथ में जो सुर होता है, जैसी म्यूज़िक बजती है उसी के हिसाब से पैरों को ज़मीन पर पटका जाता है। और पैर घुटने से विशेष रूप से झुकते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। तो उसके बाद सोनाली बोलती है, जो दूसरी छात्रा है, वो बोलती है, मैम इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो अध्यापिका बोलती हैं, बच्चों इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार रुक्मणी देवी, यामिनी, कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई आदि हैं। तो मतलब वो बता रहे हैं कि इस नृत्य शैली को कौन अच्छे से करता है। तो कलाकार मतलब उसके जो मुख्य कलाकार हैं वो कौन है, कौन अच्छे से करता है। तो उन्होंने इन सब के नाम बताए हैं, रुक्मणी देवी, यामिनी, कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई। फिर अंशिका बोलती है, मैम क्या कथक भी दक्षिण भारत का नृत्य है? तो अध्यापिका बोली, नहीं, कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है जिसमें इसमें हाथ की मुद्राओं और पैरों की ताल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें हाथों की मुद्रा मतलब हाथ हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं और पैरों की ताल पर, यानी कि पैर जो हैं म्यूजिक के आधार पर चलते रहते हैं, पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो सब बच्चे बोलते हैं, मैम कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? मतलब कथकली जो है वो कहाँ पर करने का ढंग है। शैली का अर्थ यहाँ पर है ढंग या तरीका। तो अध्यापिका बोली, बच्चों कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। इस नृत्य शैली में नर्तक बोलता एवं गाता नहीं है। ये जो कथकली होती है इसमें जो डांस करने वाला नर्तक किसको बोल रहे हैं, जो डांस करता है वो ना गाता है और ना बोलता है, बल्कि अपने हाथ के इशारों और चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ये जो कथकली है इसमें आपने देखा होगा कि इस नृतक में ये लोग जो हैं वो बोलते नहीं हैं। तो आप इंटरनेट पर भी अपनी ये कथकली टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ये लोग ड्रेसअप होते हैं और किस तरीके से ये डांस करते हैं। तो कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कथकली के अंदर रामायण और महाभारत के पात्रों की और उनकी स्टोरी के बारे में उन कथाओं को, उन कहानियों को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों एक महत्वपूर्ण बात, और ये बात कौन बोल रही है? अध्यापिका। तो बच्चे बोलते हैं वह क्या मैम? तो सभी लोग बोलते हैं मैम क्या मैम? तो अध्यापिका बोलती हैं, कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं और मुखौटे लगाते हैं। उसके बाद चेहरे के हाव भाव द्वारा संगीत के साथ रामायण और महाभारत के दृश्य को जीवंत कर देते हैं। मतलब इस तरीके से वो लोग मेकअप करते हैं, मुखौटे लगाते हैं कि चेहरों के हाव भाव और संगीत के द्वारा वो रामायण के जैसे महाभारत और रामायण में जो दृश्य होते हैं उनको वो जीवंत कर देते हैं। जीवंत का अर्थ यहाँ पर है कि वो उनको ऐसा लगता है कि वो सही में महाभारत और रामायण चल रही है। भाव भंगिमा का अर्थ है हाव भाव या मन के भाव प्रकट करना। तो वो उस कहानी को एकदम जीवंत कर देते हैं। जैसे हम कोई भी फिल्म देखते हैं, कोई भी मूवी या सीरियल देखते हैं, तो जब हम उसको देखते हैं तो एकदम उसको हम सिर्फ देखते रहते हैं कि जैसे कि वो सही में ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे ही वो लोग जो डांस करते हैं और उस तरीके से एक्शंस करते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि ये सही में महाभारत और रामायण चल रही है।
तो अच्छा, अब मुझे ऐसे नृत्य का नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। मतलब अब वो पूछ रही है कि ऐसा कोई एक नृत्य बताओ जो सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है हर साल। वार्षिक का अर्थ है मतलब साल में एक बार वो डांस किया जाता है सूर्य पूजा के अवसर पर। तो सब बच्चे बोलते हैं ऐसा कौन सा नृत्य है मैम? तो अध्यापिका बोलती हैं छाऊ नृत्य। यह नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। वो कह रही हैं कि जो यह नृत्य है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और ये छाऊ नृत्य आपने सुना भी होगा। इसमें कलाकार अपने मन की भावनाओं और विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा व्यक्त करता है। इसमें जो कलाकार होते हैं वो अपने मन की भावनाओं को, विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों यानी कि शरीर के मूवमेंट्स के द्वारा वो व्यक्त करते हैं यानी कि बताते हैं। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं। इस नृत्य शैली में भी जो कलाकार होते हैं वो मुखौटों का प्रयोग करते हैं। तो सब बच्चे बोलते हैं मैम कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं? तो बोलते हैं कि मैम ये कलाकारों के मुखौटे जो हैं वो कहाँ से आते हैं? तो मैम बोलती हैं अधिकतर मुखौटे नृत्य करने वाले स्वयं ही चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। मतलब चिकनी मिट्टी से ये मुखौटे बनाए जाते हैं। जानते हो बच्चों, छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण होता है। जो छाऊ नृत्य होता है ओज और ओजस्विता यानी कि तेज व शक्ति से वो परिपूर्ण होता है। ओजस्वी हम जिसको बोलते हैं उसका अर्थ ओजस्विता वही है। ओजस्वी मतलब तेज, जैसे सूर्य का जो तेज है हमको बहुत प्रभावित करता है, तो ओजस्वी व शक्ति से वे परिपूर्ण हैं। इस नृत्य में भी कलाकार अपने भाव को व्यक्त करने के लिए पैरों का ही प्रयोग करते हैं। इस नृत्य में भी कलाकार जो है अपने भावों को प्रकट करने के लिए, मतलब अपने भावों को प्रकट करने के लिए पैरों का ही प्रयोग करते हैं। यह नृत्य प्रस्तुत करते समय शरीर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व सशक्त होती है। मतलब यह नृत्य जब वो प्रस्तुत करते हैं तो शरीर की जो भाषा होती है वो अत्यंत ही काव्यात्मक होती है। काव्यात्मक का अर्थ है मतलब जैसे कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और सशक्त होती है। सशक्त मतलब शक्ति से भरी हुई होती है, समर्थ होती है। तो फिर उसके बाद अमोल बोलता है मैम सचमुच हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। अमोल जो है वो बोलता है मैम सचमुच हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। तो वो कहती है अमोल कहता है मैम सचमुच हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। तो बच्चे बोलते हैं, अध्यापिका बोलती है हाँ बच्चों, हमारे भारत की नृत्य शैली अति सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सही में हमारे भारत में जो जितने प्रकार के नृत्य होते हैं वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो सब बच्चे बोलते हैं प्रसन्नता से, खुशी से कि मैम इसलिए आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। मतलब हमारे समाज में संगीत को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता। मतलब कोई भी समारोह हम जब भी कहीं पर जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, तो उसके बिना ये पूरा नहीं होता है। तो सब बच्चे प्रसन्न होकर वार्षिक समारोह की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो आपने देखा कि कितने सारे हमारे भारत के नृत्य होते हैं। तो हम इनके एक बार कुछ नए शब्द पढ़ लेंगे। चहल पहल का अर्थ है यहाँ पर रौनक, धूमधाम। वातावरण का अर्थ है माहौल, यानी कि यहाँ का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
आकर्षण का अर्थ है खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। शैली का अर्थ होता है यहाँ ढंग या तरीका, मतलब जिसको हम बोलते हैं किस वे में हम उसको करते हैं। और लयबद्ध का अर्थ है यहाँ पर सुर के साथ। लयबद्ध का अर्थ है सुर के साथ, मतलब म्यूजिक का जो टोन आती है तो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, सुर के साथ। जैसे हम गिटार या तबला कुछ भी हम जब बजाते हैं तो जो सुर, हाँ, हम जब गाना गाते हैं कुछ करते हैं तो हम सुर के आधार पर ही वो बजाते हैं। गतिमान, गतिमान का अर्थ है निरंतर चलने वाला। गतिमान का अर्थ है यहाँ पर निरंतर चलने वाला। और मुद्रा, मुद्रा का अर्थ है यहाँ पर नृत्य में विशेष भाव भंगिमा, मतलब जब हम डांस करते हैं तो कितने सारे हम उस पर भाव देते हैं। उसके बाद है नर्तक। नर्तक यहाँ पर नृत्य करने वाला। भंगिमा का अर्थ है कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा, मतलब हम किस तरीके से अपने फेस पर जो भी देते हैं, जिस तरीके का जो डांस होता है या जो भी कहानी होती है, जो भाव आते हैं उसको हम बोलते हैं शारीरिक मुद्रा। प्रदर्शित मतलब दिखाया गया। मुखौटे, नकली चेहरा या नकाब। आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े वो मुकुट पहने हुए होते हैं। तो आप इस पार्ट के लास्ट वाले एक्सरसाइज में देखना कि ये सब बहुत सारे चित्र उसमें बने हैं और उसमें आपको नृत्यों के नाम भी लिखने होंगे। ओजस्विता का अर्थ है यहाँ पर ओज, तेज, मतलब चेहरे पर तेज कितना रहता है ये सारा मेकअप करने के बाद, वो चेहरा कितना अट्रैक्टिव लगता है। परिपूर्ण का अर्थ है जो हर तरह से पूर्ण हो। परिपूर्ण का अर्थ है यहाँ पर जो हर तरीके से पूर्ण हो। सशक्त, सशक्त का अर्थ है यहाँ समर्थ, कि उस काम को करने में वो सशक्त है। भाव भंगिमा, भाव भंगिमा का अर्थ है हाव भाव, मन के भाव प्रकट करने की क्रिया। भाव भंगिमा जो है, जो हम अपने मन के भाव हैं अपने फेस पर हम जो लाते हैं। प्रशंसा, तारीफ। अब इसके कुछ श्रुत लेख हैं, हार्ड वर्ड्स। वार्षिक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, प्रदर्शित। नेक्स्ट लाइन इसकी, मुखौटे, ओजस्विता, परिपूर्ण, काव्यात्मक, सशक्त, शास्त्रीय। तो आपको इसी तरीके से इनके श्रुतलेख को भी रीड करना होगा और चैप्टर को अच्छे से रीड करने के बाद इसकी पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है।